ऋषि शाक्य। आज मैं आप सभी से मौर्य राजवंश के बारे में कुछ सवाल करना चाहूंगी। क्या आप मौर्य शासकों के बारे में जानते हैं? क्या आप सभी 10 मौर्य शासकों के नाम जानते हैं? क्या आप तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं? क्या आप विश्व गुरु शाक्य मुनि भगवान बुद्ध के बारे में ठीक से जानते हैं? यदि आप यह सब नहीं जानते तो यकीन मानिए आप भारत को ठीक से नहीं जानते। मौर्य राजवंश के महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे खंडों में विभक्त भारत को अखंड भारत के रूप में स्थापित किया, जिसने सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस जैसे शक्तिशाली योद्धा को परास्त कर अपने कदमों में झुका दिया और इसी राजवंश ने सबसे महान सम्राट अशोक जैसे राजा को जन्म दिया, जिन्होंने भारत का गौरव इस कदर बढ़ाया कि उनका बनाया हुआ 4 मुखों वाला शेर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भी अशोक चक्र के रूप में दिया जाता है। सभी सरकारी दस्तावेजों पर अशोक की लाट आज भी अंकित की जाती है। इतना ही नहीं, भारत की करेंसी पर भी अशोक की लाट होती है। भारत के राष्ट्रपति प्रधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सिंहासन के शीर्ष पर भी चहुमुखी शेर वाला अशोक की लाट को वर्तमान समय में भी देखा जा सकता है। यह सब बातें हमें यह बतलाने के लिए पर्याप्त है कि मौर्य वंश भारतीय इतिहास में कितना महान और गौरव से परिपूर्ण रहा होगा। जरा सोचिए, ऐसा राजवंश जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से असम व कश्मीर से कर्नाटका तक फैली हुई थी, जिस राजवंश ने सबसे सशक्त शासन प्रणाली का निर्माण किया। किंतु बहुत ही दुख की बात है कि उस राजवंश का एक भी स्मारक भारत भूमि पर नहीं है। भारत जिस राजवंश का ऋणी है, उस राजवंश का स्मारक भारत भूमि पर होना संपूर्ण भारत के लिए गौरव की बात होगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए सैम इंडिया फाउंडेशन ने मौर्य मेमोरियल इंटरनेशनल पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 25 हेक्टेयर भूमि में बनाए जाने का प्रस्ताव है, जो संपूर्ण विश्व में जाना जाएगा। इस पार्क में 10 सम्राटों की मूर्तियों के साथ महाराजा चंद्रवर्धन, महारानी मूरा व महान विद्वान विष्णुगुप्त मौर्य चाणक्य की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, जिसमें महान सम्राट अशोक की 100 फीट ऊंची मूर्ति और सभी अन्य राजाओं की 12-12 फीट ऊंची मूर्ति होगी। इसी के साथ साथ मौर्य संग्रहालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा इंटरनेशनल स्कूल, वैद्यराज जीवक धर्मार्थ अस्पताल, शिलालेख, ऑडिटोरियम, अतिथि गृह आदि की स्थापना भी की जाएगी। मौर्य मेमोरियल इंटरनेशनल पार्क में विशाल म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, जो इस पार्क की वृत्ताकार बाउंड्री के साथ साथ बनाया जाएगा, जिसमें संपूर्ण मौर्य इतिहास को क्रमशः चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। 150 फीट का विशाल गौरवमयी मौर्य ध्वज को भी स्थापित किया जाना है। इसके अलावा विश्व स्तरीय सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, जो भारतीय परंपराओं का हिस्सा है, जिसे पार्क के समीप स्थापित करके प्राचीन विधाओं को पुनर्जीवित करते हुए लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। इस महान योजना को जमीन पर उतारने के लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस महायज्ञ में अपनी क्षमता के अनुसार भूभाग क्षेत्रफल की खरीद, निर्माण कार्य व पेड़ पौधों आदि के लिए महादान करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, जिससे इस महान कार्य को संपन्न किया जा सके।